Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. Hope you guys are doing really great and welcome back to yet another vlog. तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है ना काफ़ी फैसिनेटिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के व्लॉग में कोई होम मेकिंग रिलेटेड वीडियो नहीं है, कुकिंग एंड ऑल कुछ भी नहीं है। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ डिफरेंट चीज़ दिखाई जाए, कुछ इंटरेस्टिंग हो जिससे आपकी नॉलेज भी गेन हो और आपको मज़ा भी आए देखने में। सो आज मैं आप लोगों को ना कुछ फिनलैंड के घरों के बारे में ना आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, जिसमें 3 से 4 चीज़ें ऐसे आपको मिलेगी जो हमारे इंडियन कल्चर से, हमारे स्टाइल से मैच करेगी। सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और आप उससे रिलेट भी कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने देखा जैसे ही मैंने बाहर से एंटर किया तो एकदम से मैं रुक गई, क्योंकि फिनलैंड के लोग भी, फिनलैंड के कल्चर में भी जो हमारे आउटडोर शूज़ होते हैं हम उन्हें घर में वियर नहीं कर सकते। हमारे इंडोर शूज़, स्लीपर सब अलग होते हैं। सेम हमारी तरह ये लोग भी जैसे घर में एंटर करते हैं तो इनके शू रैक्स होते हैं, स्टोर रूम होते हैं जहाँ पर ये अपने शूज, स्लीपर्स एंड एवरीथिंग वहाँ पर अपने रखते हैं, जस्ट लाइक वी इंडियंस डू। सो ये चीज़ फर्स्ट है जो हम लोगों के बीच में कॉमन है, हमारे कल्चर से मिलती है। सो फिनलैंड के घरों में ना एंटर करते स्टोर रूम बना होता है, तो जो भी आपके जैसे विंटर आती है तो आपके जो जैकेट्स वगैरह होते हैं वो आपने एंटर करते ही स्टोर रूम में इनको हैंग कर देना होता है, क्योंकि बाहर स्नो होती है या फिर जैसे कभी बारिश भी हो रही होती है तो वो पानी, वो स्नो आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। शूज़ भी आप स्टोर रूम में, आपके जैसे मैंने यहाँ लगा रखे शू रैक्स होते हैं, आप उसमें रख सकते हो। तो बेसिकली आप घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। सेम इस तरीके की आपकी जैकेट्स भी जो घर के अंदर एंटर नहीं करती है। अब बात करते हैं स्विच बोर्ड के बारे में। इससे रिलेटेड भी 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट तो आपको ये लग रहा है कि ये स्विच जो है वो बंद है, राइट, बट यहाँ पर उल्टा होता है हमारे इंडिया से। यहाँ पर ये आप ओपन है, देखो ऊपर लाइट चल रही है। अब मैं इसको अगर हमारे इंडियन वर्जन में अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पर लाइट बंद हो चुकी है। ओके, हमारे तरीके से ये बंद है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये ऑन होता है। तो ये फर्स्ट चीज याद रखना है स्विच के बारे में। ये फर्स्ट चीज है कि ये हमारे इंडिया से उल्टा है, यानी कि ये इस तरीके से ऑन है एंड इस तरीके से ऑफ हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये। अब सेकेंड थिंग, तो ये लाइट है जो अभी ऑन है, ओके, जो कि इस स्विच से चल रही है, राइट। देखो अंधेरा हो गया, लाइट जल गई, जो मैंने आपको अभी दिखाया। बट सिमिलर एक और यहाँ पर स्विच है जो कि आपको लग रहा है कि ये जो है ये बंद है। अब देखो फिर से लाइट ऑफ हो गई, ऑन हो गई, जब सिर्फ ये लाइट जल रही है अभी जो मैंने आपको दिखाई थी। देखो, सो इसका मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक लाइट होती है उसका सिर्फ एक स्विच नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में होता है। एक लाइट है तो एक स्विच होगा, एक फैन है तो उसका एक स्विच होगा, बट यहाँ पर एक लाइट के 2 स्विच होते हैं। एक ये, ओके, और जो एक ये मैंने आपको इधर दिखाया। सो सेकेंड थिंग, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि उल्टा चलते हैं हमारे से, और सेकेंड के एक ही लाइट के 2 स्विच होते हैं। आगे और बताती हूँ। और अब थर्ड चीज़ बताती हूँ स्विच के बारे में, कि यहाँ पर इसकी हाइट देख रही हूँ, ये मेरी हाइट से नीचे है। और हमारे वहाँ क्या होता है कि हम ऊपर भी स्विच होते हैं, नीचे भी होते हैं, हम कहीं भी लगा लेते हैं स्विच, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जनरल हाइट पे ये लगे होते हैं, इस तरीके से यही होते हैं। और उसमें जो हमारे प्लग्स होते हैं, जिसमें सॉकेट्स वगैरह होते हैं, वो इसमें यहाँ नहीं होते हैं। ये जस्ट आपकी लाइट्स के स्विचेस होते हैं, दैट्स इट। जो हमारे प्लग सॉकेट होते हैं वो यहाँ पर नीचे होते हैं, दिखाती हूँ। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर स्विच नीचे लगे होते हैं, 1 और 2 बने हैं यहाँ पर। ऐसे ही हर रूम में बिल्कुल आपको नीचे मिलेंगे। और उसमें भी इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है कि इन सॉकेट्स के लिए कोई स्विच नहीं होता है, कोई प्लग नहीं होता, आपको कोई ऑन नहीं करना होता है। सिर्फ ये सॉकेट है, अपनी कोई भी चीज़ इसमें आप इंसर्ट कीजिए और वो ऑन हो जाएगी। कोई भी आपको स्विच की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। सो ये आपका थर्ड पॉइंट था जो मैंने आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताई इसके बारे में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। इफ़ इन केस कोई एब्रॉड शिफ्ट हो रहा हो, जाना चाहता हो, या फिर किसी शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहा हो, तो हमें फ़ोन चार्ज एंड ऑल तो करना ही पड़ता है। सो इसके लिए जैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारे इंडियन जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं वो यहाँ नहीं चलते हैं, चार्जर वगैरह नहीं लगते हैं, तो इस तरीके के यूनिवर्सल अडेप्टर होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो वो हम लेते हैं
इसको यूज़ करते हैं। तो इसको आपने बस इसको परचेज करना होता है जब भी आपको किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करना होता है, और फिर आप गुड टू गो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। तो हमें जो अपने इंडियन अप्लायंसेस यूज़ करने पड़ते हैं उसके लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। शो करती हूँ आपको कैसे करते हैं। तो जस्ट इसको इंसर्ट कर दीजिए एंड यूज़ कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, दैट्स इट। कोई स्विच की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है यूज़ करने के लिए। सो ये बात तो हो गई स्विच के बारे में, 3 से 4 चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बात करती हूँ लाइट्स के बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लाइट्स होती है ना, वो वार्म लाइट होती है। जो फिनलैंड के घर होते हैं, इवन दो और भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होती है, उसमें इस तरीके की वार्म लाइट्स लगी होती है घर में। हमारे इंडियंस की तरह ट्यूबलाइट नहीं होती है। हम लोगों ने ना ये वार्म लाइट को हटा करके कूल लाइट लगवाई हुई है अपने रूम में। इसमें तो हमने ऐसे ही रखा क्योंकि कभी कभी ना फोटोज वगैरह भी अच्छी आती है इस लाइट में, तो हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं होता, जस्ट हमारी एंट्रेंस है, तो यहाँ नहीं हटाया। बट हमने रूम में और वो किचन साइड में ना वार्म लाइट को हटा करके कूल टोन वाली लाइट लगवाई है ताकि हमें दिखे, अदरवाइज बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, ऐसा लगता है जैसे ब्लाइंड हो चुके हो आप। सो ये चीज़ थी कि यहाँ पर लाइट जो है आपको वार्म मिलती है। और आगे और बताती हूँ। सो अब दूसरी चीज़ लेके आई हूँ जो हमारे इंडिया से सिमिलर है। टन टन, ये होता है हमारे वहाँ, आपने देखा ना इंडिया में हमारे हर घरों में इस तरह के ड्राइंग रैक लगे होते हैं, हम सेपरेट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कबर्ड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कैबिनेट के अंदर ही ना फिक्स किया होता है ड्राइंग रैक, और ये फीचर फिनलैंड का ही है। अब आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो आपको ये ड्राइंग रैक सिस्टम नहीं मिलेगा। फिनलैंड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ऐसे काउंटर टॉप पे जो है आपके बर्तन वगैरह ऐसे रखे रहें, दिखते रहें, वो उनको कूल नहीं लगता। सो इसलिए इन लोगों का फीचर है ये कि इन्होंने अपने हर किचन में सेटअप किया होता है ड्राइंग रैक का, कि आप अपनी डिश को क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए और जस्ट उसको यहाँ लगा दीजिए, वो अपने आप ड्राई हो जाएंगे। ऑल्सो इसको बंद कर दीजिए तो ये नज़र भी नहीं आते हैं। सो कूल इफेक्ट भी देता है आपके किचन को, और आपके बर्तन भी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। प्लस में काउंटर टॉप पे वो इधर उधर फैले हुए नहीं दिखते, मैसी नहीं दिखते, गीले नहीं दिखते, जो कि आपके किचन के लुक को खराब करता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ फिनिश जो विंडो होती है, ये डबल ग्लेज्ड विंडो होती है। एक मिनट आपको क्लियर दिखाती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, एक ये ग्लास आपको दिख रहा है और ये इसके पीछे जो आपको ये येलो लाइन दिख रही है, ये भी एक ग्लास लगा हुआ है और ये अंदर का ग्लास है। तो ये डबल ग्लेज्ड विंडो होती है, यानी डबल ग्लास यहाँ पर लगे होते हैं विंडो में। सो फर्स्ट मैं आपको इस विंडो के बारे में बताऊं। एक तो मैंने बताई डबल ग्लेज विंडो होती है, अंदर भी और बाहर भी ग्लास इसमें लगा होता है, तो डबल प्रोटेक्शन होती है आपको। उसके क्यों ये डबल प्रोटेक्शन वाले होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, वो भी आपको बताऊंगी आगे। सबसे पहले बताती हूँ आपको, ये इतनी बड़ी ह्यूज विंडो दिख रही है तो आपको लग रहा है ये पूरी खुलती होगी। बाय द वे खुलती है, यहाँ से खुलती है। इसका कुछ टूल्स, स्पेसिफिक टूल्स आते हैं जिसको यूज़ करके आप यहाँ पर हैंडल लगा के इसे खोल सकते हो, बट यहाँ पर कोई भी नहीं खोलता है इस विंडो को। सो दूसरी विंडो ये नीचे दी गई है जो कि हम लोग खोलते हैं, बट ये पूरी नहीं खुलती है। देखो, सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ विंडो। ये देखो यहाँ पर एक ग्लास है, ये रहा, और एक ग्लास देखो ये रहा, और बीच में ये है ब्लाइंड फोल्ड्स लगे हुए हैं। सो इसको पहले मैं बंद कर देती हूँ। सो ये वाली जो नीचे वाली विंडो है, इसका हम यूज़ करते हैं क्योंकि समर आ गए हैं तो घर को कूल रखने के लिए हमें इस विंडो को ओपन रखना पड़ता है। फिलहाल मैंने इसको बंद की है ताकि आप मेरी वॉइस जो है क्लियरली सुन पाओ। तो मैं आपका यूज़ बताती हूँ, तो इस विंडो के यूज़ बताती हूँ आपको। पहले एक और चीज़, ये ब्लाइंड फोल्ड्स लगे होते हैं, ये बंद कर दो तो घर में हो जाता है अंधेरा, जो कि अभी फ़िलहाल समर में हमें ज़रूरत होती है सोने के लिए। सो अब इसको ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसको पूरा हम करके पूरी अच्छी ग्रीनरी भी देख सकते हैं, अच्छा व्यू यहाँ से ले सकते हैं। क्यों डबल ग्लेज दिए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिनलैंड में मोस्टली एक्सट्रीम कोल्ड होता है, विंटर्स में यहाँ पर स्नोफॉल होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा ठंड में आपके घर जो है वार्म रह सके,
इसलिए डबल ग्लेज होते हैं। इसकी वजह से ये जो 2 ग्लास होते हैं, इनकी हेल्प से घर में उतनी ठंडक नहीं आ पाती है, तो आपका घर जो है वार्म रहता है। वो वार्म क्यों रहता है वो भी बताऊंगी क्यों गर्म रहता है। सो फर्स्ट थिंग इज कि ये हेल्प करता है आपको ठंड से बचाने के लिए। दूसरा, बैरियर का काम करती हैं ये विंडोज, यानी नॉइस कैंसिलेशन करती है। बाहर मेट्रो है, जैसे कार चल रही होती है, ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, अगर आप इस विंडो को खोल दो तो उसको ये नॉइस कैंसिलेशन कर देती है, साउंड बैरियर कर देती है। सो आप आराम से अपने घर में सो पाते हो, अपना काम कर पाते हो। तो अब आपको बताती हूँ कि इतनी ज़्यादा ठंड में हम लोग घर के अंदर कैसे रहते हैं। सो उसका रीज़न है, फिनलैंड के घरों में ये सेंट्रलाइज हीटर होते हैं। ये हर जगह लगे होते हैं, जैसे कि ये यहाँ लगा हुआ है, और अगर आप और देखो इस तरीके से वो टेबल है वहाँ उसके नीचे लगा हुआ है। इसका फीचर ये है कि ये सेंट्रलाइज हीटर है, यानी कि ये पानी से चलने वाला हीटर है, इसमें कोई बिजली नहीं लगती है। तो अगर आप इसको टच भी करोगे सर्दियों में तो आपको कोई करंट नहीं लगता है इससे। ऑल्सो कुछ लोग तो इसके ऊपर अपने कपड़े वगैरह भी डाल देते हैं विंटर्स टाइम में, जैसे अगर कपड़े नहीं सूखते तो नीचे गर्म रहता है और आपको इससे कोई खतरा नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता है इससे। ये भी और ये हमसे नहीं चलते, हम इसको नहीं चला सकते, ये कंट्रोल होते हैं जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, गवर्नमेंट होती है, वही इनको कंट्रोल करती है। वही जैसे ही ठंड आ जाती है इसको ऑन कर देती है और जैसे ही गर्मी आ जाती है फिर ये बंद हो जाते हैं। सो इस तरीके से ये सेंट्रलाइज हीटर होते हैं। और अब बात करती हूँ समर्स की, तो हम यहाँ से सर्वाइव करते हैं समर्स में। तो इस बार तो अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है, मई में स्टार्ट हो गई है। अदरवाइज लास्ट ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर जून जुलाई में भी इतनी गर्मी नहीं थी, तो हमारा बहुत अच्छे से काम चल गया था। बट अभी गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई है, काफ़ी अच्छी वाली गर्मी लग रही है, जैसे आपको अप्रैल में लग रही थी इंडिया में। सो हमें यहाँ पर वो फील हो रही है। बट यहाँ पर कोई पंखा, कोई एसी नहीं होता है। सो हाउ डू वी सर्वाइव हियर इन फिनलैंड विदाउट एसी, विदाउट फैन? तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको गर्मी लगती है तो आपके पास बहुत सारी विंडोज़ यहाँ होती है, वो ओपन कर लो। जैसे लिविंग रूम में ये विंडो है और बालकनी की विंडो है, और जो बेडरूम है वहाँ पर भी विंडो खुलती है सेम इसी तरह। सो उसको खोल लो। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो फिर उसका यही ऑप्शन होता है यहाँ पर टेबल फैन। यहाँ पर आपको सीलिंग फैन बिल्कुल भी मिलते ही नहीं है। एसी मैंने शायद सुना है कि शायद होते हैं, आई डोंट नो कि स्प्लिट एसी वगैरह यहाँ पर कुछ होता है क्या, बट पंखा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है। सो अगर आपको गर्मी लग रही तो आपको उसके लिए टेबल फैन परचेज करना पड़ेगा। सो लास्ट ईयर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अभी देखते हैं, क्योंकि अभी विंडोज़ खोल देते हैं तो बहुत अच्छी ना हवा आती है, ऐसा लगता है कूलर चल रहा हो। समटाइम्स पंखे वाली फीलिंग रहती है, गर्मी नहीं लगती है। सो विंडोज़ खोल लो। अगर लगता है कि नहीं विंडोज़ हमें नहीं खोलनी है और हमें फ़ैन चाहिए तो आप फिर फ़ैन परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ 1-2 चीजें और। इट्स नॉर्मल, सरप्राइज हो गए ना कि मैं टैप से पानी ले रही हूँ, वॉश बेसिन से पानी ले रही हूँ, बाथरूम के अंदर हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, इट इज टोटली अ नॉर्मल थिंग। लेट मी फिनिश माय वाटर। सो यस, फिनलैंड में ये एक कॉमन चीज है कि यहाँ पर आप पानी टॉयलेट से भी पी सकते हैं, इवन दो इससे भी पानी पी सकते हो। सो यस, बीइंग अ देसी, बीइंग अ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हमारे लिए ये कल्चरल शॉक है कि हम टॉयलेट में खड़े होकर बेसिन से पानी पिए। बट फिनलैंड में ये नॉर्मल है। इवन दो हम सब देसी लोगों को ना कल्चरल शॉक लगता है जब हम फिनलैंड में किसी जगह पर फर्स्ट टाइम जाते हैं और हम पानी के लिए पूछते हैं और वो हमें इशारा करते हैं वॉशरूम के लिए कि जाओ एंड पानी पी लो। सो ये सरप्राइजिंग था, शॉक था। इवन दो मैंने यहाँ पर पानी पिया है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग यहाँ से पानी नहीं पीते, किचन से ही पानी पी लेते हैं। बट अगर आप पीना चाहो, बाथरूम में हो, आपको प्यास लगी हो, तो आप पानी यहाँ से पी सकते हो। इट इज टोटली सेफ और सेम पानी होता है जो आपके किचन से आ रहा हो, यहाँ से आ रहा हो। यहाँ पर कोई डिफरेंट पानी नहीं होता है। ओके, सो ये आपको सरप्राइज किया होगा और ये मैंने इसे लास्ट में रखा था कि आप एकदम से शॉक में हो जाओगे, अरे नहीं नहीं पता नहीं क्या दिखाने वाली है वीडियो में, तो हम नहीं देखेंगे।
सो ये एक नॉर्मल थिंग है और ये आपके लिए हेल्पफुल भी है। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं इवन जा रहे हैं तो मोस्टली कंट्रीज में आई थिंक सो कि यही वाला फीचर रहता है कि आप पानी यहाँ से पी सकते हो, बट येस टोटली फिनलैंड में ऐसा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, अगर हम ड्राइव पे करते हैं तो पानी ठंडा आता है, पी सकते हो, बट जैसे ही हम इसको लेफ्ट साइड चलाते हैं तो यहाँ से पानी गर्म आने लगता है, बहुत गर्म आता है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं और इस तरीके से गर्म साइड वाला पानी पी लेते हैं कि हमें गर्म पानी पीना है, तो वो अच्छा नहीं होता है, वो केमिकली पानी होता है। सो बिल्कुल भी इस तरीके से ना करिए, सिर्फ ठंडा पानी ही पिए और ये नॉर्मल है। ओके नाउ अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बाथरूम वाली चीज़ पर ही, जो कि है ये जेट स्प्रे। आप लोगों को ये बहुत सरप्राइज करेगा क्योंकि आप इंडिया से यानी अपनी देसी कंट्रीज से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से बाहर जाएंगे, सो आपको ये जेट स्प्रे नहीं दिखता है किसी भी फॉरेन कंट्री में, इवन दो फिनलैंड के अलावा ये और कहीं नहीं दिखता है। और ये फिनलैंड का स्पेसिफिक फीचर है, फिनलैंड ने खुद इसे इन्वेंट किया है अपनी कंट्री के लिए कि वो जेट पंप यूज़ करते हैं, यानी वो भी हमारी तरह टॉयलेट में पानी का यूज़ करते हैं, टिश्यू पेपर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन अदर फॉरेन कंट्रीज की तरह सिर्फ टॉयलेट पेपर यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग जेट स्प्रे यूज़ करते हैं फॉर अपने हाइजीन के लिए, विच इज़ रियली वेरी वेरी गुड थिंग। सो पानी पीना हो तो इसमें से पी सकते हैं, बट हम लोग तो नहीं पियेंगे। हाँ, जेट स्प्रे से ये लोग भी जेट स्प्रे को यूज़ करते हैं, सो ये हम इंडियंस के साथ बिल्कुल सेम है, तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं। और एज अ इंडियन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ थी कि एटलीस्ट हम लोगों को ये जेट स्प्रे मिला। बट आप लोगों को जो अभी मैं बताने वाली हूँ ना, हमारे इस बाथरूम से रिलेटेड जो जेट स्प्रे की कहानी है, यू विल बी सरप्राइज एंड यू विल गेट इन अ शॉक बेबी। सो क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ। सो फिनलैंड में क्या होता है कि फिनलैंड में क्या हर जगह ही होता है, ये जो कमोड है और इसके पास ही यूजुअली जो है इस डिस्टेंस में होता है आपका जेट स्प्रे। बट जेट स्प्रे कनेक्टेड यहाँ पर होता है आपके बेसिन के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि अच्छा एक चीज़ और, पहली चीज़ तो ये जो जेट स्प्रे है ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए आपको वॉश बेसिन को ऑन के टैप को ऑन करना पड़ेगा, तब ये चलेगा। ये चला तो टैप का पानी बंद हो गया, ये चल गया, इसको मैं बंद करूंगी तो टैप का पानी चल जाएगा। ये इसकी कहानी है। अब हमारा स्ट्रगल सुनिए इसमें आप, कि ये एक तो पहली बात इतने ज़्यादा डिस्टेंस में है, लाइक इफ आई एम सिटिंग हेयर तो मुझे जेट स्प्रे लेने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अब मैंने कष्ट तो उठा लिया लेकिन जब आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा, सो आप हमें उठना पड़ता है। मतलब हर घर में नहीं, मेरे फ्रेंड्स के घरों में तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, उनको कमोड के पास ही बेसिन है और जेट स्प्रे वहीं लगा हुआ है, तो वहीं से बैठे बैठे इस टैप को ऑन कर लेते हैं एंड वो फिर जेट स्प्रे यूज़ कर लेते हैं। बट हमारे साथ क्या होता है, हमें थोड़ा सा कष्ट लेके सोचो उठना पड़ता है हमें, फिर हम इसको ऑन करते हैं, देन हम इसको यूज चला के फिर बैठते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं, फिर इसको इधर लगाते हैं, फिर उठ के इसको बंद करते हैं। सो ये सीक्रेट था जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था, आप लोगों को बता रही हूँ, और बड़ा कष्टदायक होता है ये। सो ऐसा ही कुछ है। चलो हैंड वॉश कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको होपफुली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लास्ट में जाके आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, मज़ा भी आएगा, फनी भी लगी होगी। सो यही मेरी एक वीडियो थी प्यारी सी, जो मैंने फिनलैंड के बारे में आपको, फिनलैंड के घर के बारे में आपको बताया। इंटरेस्टिंग लगी, कल्चरल शॉक भी आपको लगे, बट फाइनली फैसिनेटिंग तो रही आपके लिए। नॉलेज भी आपकी गेन हुई। इन फर्दर आपको कभी बाहर जाना पड़े तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रहेगी कि हाँ बाहर ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हमें जो है अपने साथ कैरी करके लेके जानी होती है। सो नाउ विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जल्द ही आपसे मिलूंगी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी एंड बाय बाय।